कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में रहा है। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि एकल रूप से आपकी संस्था ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदान का ब्लूप्रिंट मांगा है और कहा है कि अगर ब्लूप्रिंट नहीं रखा जाता है तो कोर्ट मतगणना पर रोक लगा देगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोविड की दूसरी लहर के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे कोरोना सेफ्टी नियमों को लागू करने में नाकाम साबित हुआ। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी में यह भी कहा कि जब चुनावी रैलियां हो रही थी तो क्या आप दूसरे ग्रह पर थे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 मई यानी चुनावों के रिजल्ट के दिन कोरोना नियमों को लागू करने की योजना के बारे में जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर जानकारी नहीं दी जाती है तो मतगणना पर रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद खबर है कि चुनाव आयोग ने 2 मई को चुनावों के रिजल्ट वाले दिन राजनीतिक दलों को जीत पर जश्न न मनाने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और संवैधानिक अधिकारियों को इस बात को याद रखना चाहिए। गौरतलब है कि देश में कोरोना ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कोलकाता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अगर जिसने भी ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारते हुए ये भी टिप्पणी की कि ऑक्सीजन जहां से लाना पड़े लाइए, चोरी करनी पड़े चोरी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिए। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी की योगी सरकार को संक्रमण से हालात बिगड़ने पर 5 जिलों इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन योगी सरकार ने कोर्ट के इन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और योगी सरकार को लॉकडाउन लगाने से राहत दे दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना और ऑक्सीजन संकट को लेकर स्वतः संज्ञान भी लिया। इस दौरान चीफ जस्टिस रहे एस.ए. बोबडे ने अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की बात कही थी। हालांकि पूर्व चीफ जस्टिस की इस बात पर काफी विवाद भी हुआ। पूर्व सीजेआई ने इस मामले की आगे की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमाइकस क्यूरी नियुक्त किया था, जिन्होंने विवाद के बाद अपना नाम वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।